नंबर ब्लॉक नहीं किया, इस्टेब्लिशमेंट ने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया है। जिस नंबर पे तुम फोन कर रहे हो वो नंबर बदल गया है। रोना पीटना बता रहा है एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान का नंबर ब्लॉक कर दिया। मरियम नवाज का गुजरात में जलसे से खिताब, कहा इमरान खान की कोई कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे, आवाम से वोट मांगोगे तो आवाज आएगी रॉन्ग नंबर। मुल्क में इस वक्त इलेक्शन होंगे जब नवाज शरीफ लंदन से बैठकर फैसला करेंगे। दुआ गो है इमरान खान जिंदा रहे और नवाज शरीफ की कामयाबियां देखे। अगर वीडियो है तो सामने लाओ, जमानत देते हैं नवाज शरीफ तुम्हें सिक्योरिटी देंगे, शरीफ से ज्यादा ख्याल रखेंगे। तुम आज भी झूठ पर मबनी सियासत कर रहे हो। नवाज शरीफ को जेल में ऐसा क्या दिया गया जिससे प्लेटलेट्स तेजी से गिरे? एक ही रात में वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हो गए। जब ये देखा कि अच्छा ये तो लोग भी निकल रहे हैं और खौफ आना शुरू हो गया इस्लामाबाद का कि इस्लामाबाद में अवाम का समुंदर आने लगा, तो फैसला किया कि इस तरह तो बात नहीं बनेगी, इसको दुनिया से ही फारिग किया जाए। खुदा ना खास्ता अगर कुछ होता है मुझे, तो जो वीडियो पब्लिक में जाएगी, जिन जिन लोगों को मैंने न, आपने उनसे एक एक को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करना है। अगर मुझे कुछ हुआ तो अवाम ने इंसाफ दिलवाना है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का फैसलाबाद में जलसे से खिताब, पूछा क्या अब इनसे हुकूमत संभल रही है? मेरे खिलाफ साजिश तैयार की जा रही है, जान से मारने की सारी प्लानिंग मौजूद है। वीडियो रिकॉर्ड कराई है जिसमें तमाम अफराद के नाम शामिल हैं जो इस साजिश में मुलव्वस हैं। पाकिस्तान की तारीख में कभी बड़े मुजरिम को नहीं पकड़ा गया। इल्जाम लगाया शहबाज शरीफ और हमजा के केसेस के तफ्तीशी अफसर को दबाव में डालकर मार दिया गया। डॉक्टर रिजवान और नुमान असगर को दिल का दौरा कैसे पड़ा? सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस दे, जिनके ऊपर केसेस हैं उन्हें ही हुकूमत सपोर्ट कर दी गई। ऐसे जहर को जानता हूं जिसके खाने से हार्ट अटैक हो जाता है। दुनिया में एक मिसाल दे, वजीर आजम अंडर ट्रायल हो और उसे मुल्क पर मुसल्लत किया गया हो। को कहा तू इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड हो, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सिलेक्टेड राज को, इस सिलेक्टेड निजाम को कभी कबूल नहीं करेंगे। कहता है कि व्हाइट हाउस में साजिश हुआ, व्हाइट हाउस ने मेरे खिलाफ साजिश किया। व्हाइट हाउस ने नहीं, बिलावल हाउस ने आपके खिलाफ ये साजिश किया। वज़ीर खारजा बनने के बाद बिलावल भुट्टो की कराची आमद, पीपल्स पार्टी की जानिब से शानदार इस्तकबाल, हजारों कारकुन जमा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा इमरान खान मुझे क्यों नहीं बचाया की तहरीक चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें गैर आईनी इकदाम से बचा लिया जाए। हमने गैर जमहूरी लोगों के खिलाफ तहरीक चलाकर कामयाबी हासिल की। इमरान खान अदलिया और इदारों पर हमले कर रहे हैं, आईनी और कानूनी दायरे में रहने के बजाय जमहूरियत पर हमले किए जा रहे हैं। मुल्क में बहरान की वजह इमरान खान है। बिलावल का कहना था कि हमें उम्मीद है मौजूदा हुकूमत K4 के मंसूबे समेत दीगर पानी के मंसूबों पर काम करेगी, माजी की तरह इस संजीदा मसले को नजरअंदाज नहीं करेगी। उनकी साजिश का रोना रोता है। अगर आज इस इमरान न्याजी का बंदोबस्त न किया तो खुदा न खास्ता ये फितना पाकिस्तान के अमन को खा जाएगा। इमरान न्याजी साजिश का रोना रोता है, कभी कहता है जान को खतरा है, आवाम को धोखा दे रहा है। हमजा शहबाज का गुजरात में जलसे से खिताब, कहा ये बुज़दिल शख्स है, कश्मीर का वकील न बना, फरा गोगी का तर्जुमान बन गया। इमरान न्याजी उल्टा हो गया, एक पाई की करप्शन साबित नहीं कर सका। शोबदेबाज इमरान खान ने 4 साल अवाम का खून चूसा। तारीख में पहली बार है वज़ीर आला की काबीना नहीं है। काबीना हो ना हो, चीनी 70 रुपए किलो पर लाऊंगा, अशिया सस्ती करूंगा। हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा? वजीर आजम शहबाज शरीफ फैसला मंगल को करेंगे। इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास बुला लिया। जराये के मुताबिक फौरी असम्बलियां तोड़ने का कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं। शहबाज शरीफ हुकूमती मुस्तकबिल से मुतल्लिक ऑप्शंस इत्तेहादियों के सामने रखेंगे।
तजवीज़ देंगे 3 से 4 माह के लिए सख्त फैसले करना होंगे। सख्त फैसलों को तमाम इत्तेहादी जमातें ओन करें। हुकूमती ज़राए के मुताबिक असम्बलियाँ तोड़ने से माशी मसाइल हल नहीं होंगे। अगर असम्बलियाँ तोड़ दी तो निगरान हुकूमत में मईशत का ज़्यादा बुरा हाल होगा। IMF शराइत की वजह से सब्सिडी नहीं दी जा सकती। IMF के साथ मुआहिदा होते ही दोस्त ममालिक खुलकर मदद करेंगे। 3 से 4 महीने मुश्किल के बाद मईशत मुस्तहकम हो जाएगी। इत्तेहादियों की मंजूरी के बाद ही हुकूमत हतमी फैसला करेगी। इत्तेहादी जमातें मुत्तफिक नहीं होती तो फिर इलेक्शन ही वाहिद हल होगा। फौरी तौर पर इंतखाबी इस्लाहात और निगरान सेटअप पर मुशावरत होगी। PTI से राब्ता किया जाएगा। पीछे से वो कह रहे हैं कि हम पेट्रोल नहीं बढ़ा रहे, अगर हम बढ़ाएंगे तो भी हम गुनाहगार, नहीं बढ़ाते तो भी हम गुनाहगार। वो इमरान खान साहब ये बारूदी सुरंग बिछा के गए। आज अगर इमरान खान की पॉलिसीज़ की वजह से मईशत जो है वो पेट्रोलियम और डीजल सब्सिडी पे 120 अरब रुपए का नुकसान कर रही है माहाना, जो 3 गुना है हमारी सिविलियन हुकूमत से, तो इसका जिम्मेदार तो इमरान खान ही है ना। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फिलहाल बढ़ाने का कोई इरादा नहीं, हुकूमत ने बता दिया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं बदलती सूरत हाल और बैनुल अक़वामी मार्केट को देखते हुए जल्द कीमतों पर कोई फैसला ले सकते हैं। शौकत सरीन के IMF से किए गए वादे के मुताबिक तो आज पेट्रोल की कीमत 150 रुपये बढ़नी चाहिए। पेट्रोल की कीमतें न बढ़ाने के लिए IMF से बात करके बीच का रास्ता निकालेंगे। सब्सिडी जारी रखेंगे। समरी वज़ीर आज़म ऑफिस भेजती है लेकिन इजाफा नहीं किया जाएगा। लोगों से गुजारिश है कि गर्मी में पेट्रोल पंप्स पर न जाएं। पेट्रोल की कीमतों पर इमरान खान हमारे लिए बारूदी सुरंग बिछा कर गए। अब अगर हम सब्सिडी दें तो गुनाहगार और ना दें तो भी गुनाहगार। ये भी कहा पाकिस्तान के हालात श्रीलंका जैसे नहीं। स्टेट बैंक के पास 10 अरब डॉलर पड़े हैं। सब्सिडी इसलिए दी ताकि आवाम पर बोझ ना पड़े। सब्सिडी देने से पहले फंडिंग का इंतजाम किया। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को जवाब। कहा सब्सिडी के लिए पैसा कहां से आएगा IMF को बता दिया था। मिफ्ता इस्माइल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कोई पॉलिसी समत नहीं बताई। फवाद चौधरी ने तंज किया जिनसे पेट्रोल कीमतें नहीं संभाली जा रही। वो कहते हैं एटमी धमाकों का फैसला खुद किया था। हमाद अजहर बोले ये एक तरफ कहते हैं तेल कीमत ना बढ़ाकर इमरान खान ने बड़ा जुल्म किया, दूसरी तरफ कहते हैं हम भी नहीं बढ़ाएंगे। पाकिस्तान का वजीर आजम जैसे भी वो पहुंचा उस कुर्सी के ऊपर, जिस किसी ने भी बिठाया, जैसे भी बिठाया, जितनी देर के भी बिठाया, अभी तो कुर्सी पे वही बैठे हुए, वो फैसला करने की हिम्मत नहीं रखते। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने ज़राअत के लिए साजगार पॉलिसी बनाई। 4 बड़ी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई। दुनिया भर में अजनास की कीमतों में इजाफा महंगाई की वजह बनी। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा इस साल हमारी मईशत का ग्रोथ रेट गुज़िश्ता साल से ज़्यादा होगा। बिजली की पैदावार 10% ज़्यादा हुई। इस हुकूमत ने आते ही लोड शेडिंग शुरू कर दी। हमने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स भी ना होने के बराबर कर दिया था। शहबाज शरीफ अहम फैसले करने की हिम्मत नहीं रखते, इलेक्शन कराए जाएं। माशी हालात आप खतरनाक हद तक ले गए थे, हम बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का असद उमर को जवाब। ट्वीट करके कहा कि 2018 में जब हमने हुकूमत छोड़ी तो मुल्क गंदम और चीनी बरामद कर रहा था। आपने हुकूमत छोड़ी तो मुल्क गंदम और चीनी दरामद कर रहा था। 1983-84 के बाद आपके दौर में सबसे कम कपास की पैदावार हुई। 71 साल में सबसे ज्यादा कर्ज आपकी हुकूमत ने लिया। अल्लाह की शान है फिर भी आप मईशत पर बात कर रहे हैं। हमारा सारा मलबा हुकूमत पर पड़ गया, ये इस मलबे तले दब कर मर जाएंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं हालात अबतर, खराब, तशवीशनाक और गंभीर होते जा रहे हैं। इनसे हुकूमत संभल नहीं रही। IMF के पास जाना है, इलेक्शन कराना है या बुरे हादसे का शिकार होना है, फैसला हुकूमत के हाथ में है। फैसलाबाद में जलसे से खिताब में ये भी कहा जिस पर फर्दे जुर्म लगनी थी उसे वजीर आजम वजीर आला बना दिया गया। किसी में हिम्मत है तो इमरान खान को गिरफ्तार करके दिखाए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को सियासत का डबल शाह करार दे दिया।
शेख रशीद को जवाब देते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान नियाजी ने पाकिस्तान और अवाम को लूट कर अपनी दौलत डबल कर ली। चपरासी ने बॉस को माल डबल करते देखा है, इसीलिए डबल डबल बयान से जारी है। झूठ बोलकर मुल्क और कौम को फिर मामू बनाना चाहता है। बनी गाला और पिंडी के शैतान शैतानी से बाज आ जाएं। अमन दुश्मनों का फिर वार। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मिरान शाह में खुदकुश हमला। पाक फौज के 3 जवान और 3 सिविलियन बच्चे शहीद। ISPR के मुताबिक खुदकुश धमाके में लांसनायक हवालदार जुबैर कादिर, सिपाही अजीज और सिपाही कासिम मकसूद शहीद हुए। शहीद बच्चों में 4 साला अनम, 8 साला एहसन और 11 साला अहमद शामिल। इंटेलिजेंस एजेंसीज खुदकुश हमलावर और सहूलतकारों से मुतालिक तहकीकात में मसरूफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुदकुश धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा मासूम बच्चों के कातिल इस्लाम और इंसानियत दोनों के दुश्मन हैं। इस सफ़ाक दरिंदगी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर सियासी रहनुमाओं की भी हमले की मजम्मत। मुल्क भर में महंगाई उरूज पर, शहरी परेशान, कोई सुनने वाला नहीं। जिले इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों के सामने बेबस। लाहौर में देसी लीमू, प्याज और टमाटर की कीमतों को पर लग गए। आलू 50 रुपए, प्याज 90, टमाटर 100 रुपए में फरोख्त होने लगा। लहसुन की 180, अदरक की 200 और शिमला मिर्च की 90 रुपए फी किलो में फरोख्त। लीमू 500 से 600 रुपए फी किलो में बिकने लगा। मुर्गी का गोश्त 385 रुपए से बढ़कर 407 रुपए फी किलो हो गया। साफी गोश्त की 500 रुपए फी किलो में फरोख्त। मटन 1600 और बीफ 700 से 800 रुपए में बिकने लगा। मुल्तान में मुर्गी का गोश्त 380 से 400 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। वज़ीर आला पंजाब अवाम के लिए अशिया खुरनोश पर जल्द खुसूसी पैकेज का ऐलान करेंगे। रिलीफ पैकेज को चंद दिनों में हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी। पंजाब भर में 1000 से ज़ायद फेयर प्राइस शॉप्स कायम करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। हमजा शहबाज ने कहा आटा, घी, चीनी सस्ती करके आम आदमी को हकीकी रिलीफ देंगे। महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन बना दी। इमरान नियाजी सिर्फ सुहाने ख्वाब दिखाते रहे, अफसरान को गिरम फरोशी के खात्मे के लिए अमली इक़दाम करने होंगे। सूरज ने आंखें माथे पर रख ली। सख्त गर्मी शदीद तरीन हो गई, जाने लेना शुरू। कराची में गर्मी से क्रिकेटर जांबहक आखिरी गेंद फेंककर टीम को फतह दिलवाई, फिर अचानक पिच पर गिर गया। मैदान में 2 दिन में दूसरा खिलाड़ी जान की बाजी हार गया। इससे पहले फुटबॉलर जान से गया था। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंसान चरिंद परिंद के बुरे हाल। रावलपिंडी में आंधी हवाएं चलने से शहरियों ने सुख का सांस लिया। सबसे ज्यादा गर्मी सिब्बी में 45 डिग्री पड़ी। लाहौर में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया। कराची में भी 33 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड। समुद्री हवाएं बहाल होने से गर्मी की शिद्दत में कमी। तिबी माहिरीन का दोपहर के औकात में बाहर निकलने से इज्तिनाब का मशवरा। हीट वेव के दौरान ज्यादा से ज्यादा मशरूबात इस्तेमाल किए जाएं। जमात इस्लामी का कराची में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज और धरने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं आज शहर भर में के इलेक्ट्रिक कस्टमर सर्विसेज के बाहर धरना देंगे। 20 मई को शराय फैसल पर धरना होगा। वाटर बोर्ड ऑफिस का घेराव किया जाएगा। 29 मई को हम कराची हुकूक कारवां चलाएंगे। स्कूलों के बच्चों को छुट्टियां न हुई, बिजली गर्मी की छुट्टियों पर जरूर चली गई। शदीद तरीन गर्मी ने स्कूलों के बच्चों को सख्त इम्तिहान में डाल दिया। मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। बिजली की लोड शेडिंग ने भी जीना दोपहर कर दिया। तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियां न देने पर वालिदैन परेशानी से दो चार। गर्मी की छुट्टियां देने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ UAE से लाहौर पहुँच गए। मुत्तहिदा अरब अमारात में शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से सदारती महल में मुलाकात। शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान की वफ़ात पर ताज़ियत की। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से भी अफसोस का इज़हार किया। वज़ीर आज़म लंदन से वापसी पर UAE गए।
पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट अफसरान के खिलाफ अचानक पुलिस मुतहरिक। गिरफ्तारियों के लिए पुलिस के छापे। कुछ असेंबली अफसरान को हिरासत में ले लिया। सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान भट्टी के साथ तैनात 2 सिक्योरिटी अफसर भी पुलिस ने पकड़ लिए। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही की असेंबली अफसरान के घर छापों और गिरफ्तारियों की मजम्मत। कहा, बच्चा हुकूमत की एक और बौखलाहट यहाँ हो गई। बच्चा हुक्मरान ऐसे इंतकामी हथकंडों से बाज रहे। असेंबली अफसरान और स्टाफ को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना न बनाए। शरीफों का असल रंग अवाम के सामने आ रहा है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का इंतकामी चेहरा सामने आ रहा है, जो अवाम भूल चुके थे। इमरान खान ने कोई वादा पूरा नहीं किया। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल का जिन्ना ग्राउंड में खवातीन जलसे से खिताब। कहा, 4 साल कराची के लिए कुछ नहीं किया। इमरान खान के पास बताने के लिए सिर्फ ये है कि फराह गोगी बेकसूर है। 4 साल आप इख्तिदार में रहे, कारकर्दगी कोई नहीं। कराची के गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में तिब्बी सहूलियात का फुकदान। मरीजों को इलाज के मराहिल और रहनुमाई में शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाज करने की बजाय डॉक्टर मरीजों को दूसरे अस्पताल में भिजवाने लगे। अस्पताल की फार्मेसी से अद्वियात गायब, दरो दीवार गलाजत का मंजर पेश करने लगे। तिब्बी फजला भी बाकायदा तल्फ नहीं किया जा रहा। टीके, ड्रिपें और दीगर जहरीला मवाद अस्पताल में जखीरा किया जाने लगा। नशे के आदी अफराद इस्तेमाल करने में मसरूफ। हेपेटाइटिस, HIV और एड्स के फैलाव के खतरात मजीद बढ़ गए। कराची के इलाके मंगूपीर में फायरिंग, जख्मी होने वाला 5 साला बच्चा अस्पताल में दम तोड़ गया। कमसिन बच्चे की शनाख्त हमजा हबीब के नाम से हुई। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में लड़की ने छत से छलांग लगा दी, शदीद जख्मी हो गई। वीडियो भी सामने आ गई। लड़की के जिस्म की मुख्तलिफ हड्डियां टूट गईं। पुलिस के मुताबिक लड़की किसी सरकारी अस्पताल नहीं गई, इसलिए ज्यादा इल्म नहीं। हेड बलोकी रोड वजीरपुर चौकी के करीब दरियाई रावी में कश्ती उलट गई। कश्ती में 8 अफराद सवार थे, 4 को जिंदा निकाल लिया गया। 4 बहन भाइयों की तलाश जारी, उम्र 5 से 12 साल के दरमियान। इमरान खान को कोई खतरा है तो बताएं। सिंध में उनको किसी से खतरा है तो हुकूमत तदारुक करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पेशकश। कहा, अगर इमरान खान की बात गलत हुई तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इमरान खान की सोच सबको खत्म करने की है। आसिफ जरदारी ने 3.5 साल कहा था कि मिसाक मईशत तय करना होगी। मुल्क में साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। 3.5 साल में वफाक और सिंध हुकूमत का आपस में कोई राबता नहीं था। वज़ारत दाखिला का अफसर इमरान खान की फूड प्रूफ सिक्योरिटी का प्लान शेयर करे। शहबाज गिल का सेक्रेटरी दाखिला को खत लिखा, हैरान हूँ मुतल्लिका सेक्शन अफसर सिक्योरिटी इंतजामात के लिए पूछ रहा है, जबकि जमानत पर मुजरिम खातून को मल्टी लेयर सिक्योरिटी 1000 फराहम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान इमरान खान की नालायकी की कीमत अदा कर रहा है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, आपने CPEC मंसूबे को तबाह बर्बाद कर दिया। चीन से ताल्लुकात को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया। अमरीका और यूरोप से ताल्लुकात को अपनी अना की भेंट चढ़ाया। आपके बयानिए पर मुल्क दुश्मन खुश हो रहे हैं।